बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मनशाबायस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्स की जो बीमारी है वो किस तरह से लगती है, हमारी बॉडी के अंदर जो एचआईवी है वो किस तरह से इन्फेक्शन फैलाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कैसे करता है, वाइट ब्लड सेल के अंदर एंट्री कैसे करता है और इस सेल को किस तरह से वो उसको कब्जे में ले लेता है, ये हमने देखना है। तो इससे पहले हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी, अभी बनी हुई है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखें, ये ऐसा गोला है, ऐसा खतरनाक असला है जो कि हमारी बॉडी में जाते ही ये इन्वेलप जो है ये बाहर रहता है और उसके अंदर वाला जो जीनोम है ये होस्ट के सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। और ये जीनोम, क्योंकि ये रेट्रोवायरस है, ये आरएनए पर मुश्तमिल होता है और ये डीएनए में चेंज हो जाता है जब होस्ट में जाता है। तो किस तरह से ये चेंज होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें ये यूज़ करता है, ये हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, बड़ी सिंपल सी ब्रीफ इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमें मिलेगी। ये ऊपर आप कह लें जी एचआईवी है, वायरस एचआईवी जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए से, कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस के ज़रिए से ये अगर बॉडी के अंदर चला गया तो बॉडी में मौजूद जो टी लिम्फोसाइट हैं, स्पेशली टी हेल्पर सेल्स, उन टी लिम्फोसाइट के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं जिसको कहते हैं CD4 रिसेप्टर। क्लस्टर डेजिग्नेशन या क्लस्टर डिफरेंशिएशन ये ख़ास किस्म का एक प्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होता है और ये रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन एंटीजन को। तो एचआईवी, क्योंकि ये ये आप कह लें कि फॉरेन एंटीजन के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो इसको रिकॉग्नाइज करके अटैच करवाता है कौन, इसको CD4 रिसेप्टर। तो एचआईवी CD4 रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया बॉडी में आके, उसके बाद अटैचमेंट के बाद ये इसका जो जीनोम है ये पेनिट्रेट कर जाएगा इनटू द होस्ट साइटोप्लाज्म। ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये आरएनए आ गया। तो बाकी जो आरएनए के साथ इसमें एंजाइम होते हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन ये जो बाकी वाला इसका इन्वेलप है ये ऊपर ही रहता है। सिर्फ और सिर्फ जो वायरियोन है वो कम्प्लीटली इंटर हो जाता है और इसमें जो आरएनए है और एंजाइम है, आरएनए चेंज हो जाता है इनटू डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज हो गया। तो पहला प्रोसेस, एचआईवी ने अटैचमेंट की CD4 रिसेप्टर से, अटैचमेंट के बाद आरएनए उसका जो जीनोम है वो होस्ट के अंदर आ गया। फिर क्या हुआ कि ये जो आरएनए है एंजाइम की मदद से डीएनए में चेंज हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। और ये डीएनए जो है ये होस्ट का जो न्यूक्लियस है, आप यूं कह लें कि टी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस, उसमें मौजूद ये जो रेड कलर से आपको नजर आ रहा है ये उसका क्रोमोसोम है, जीनोम है। और ब्लैक कलर का ये वायरल क्रोमोसोम है या वायरल डीएनए है। तो वायरल डीएनए होस्ट के न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए के साथ जाके अटैच हो गया। जब ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए, इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में ये जो चीज़ बनी है ये है प्रो वायरस, यानी कि वायरस ने ये होस्ट के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जीनोम के ऊपर कब्जा कर लिया। और उसके बाद डेफिनेटली डीएनए ने नॉर्मल प्रोसेस में आरएनए बनाना होता है। तो ये डीएनए भी जब आरएनए बनाएगा तो इस डीएनए के साथ किसका डीएनए अटैच है, वायरस का। तो वायरस के डीएनए की जो कॉपी है वो इन द फॉर्म ऑफ आरएनए बनेगी। तो ये डीएनए आरएनए बनाएगा जो कि वायरस का होगा, मल्टीपल कॉपीज आरएनए की बन जाएंगी और आरएनए के ऊपर फिर ये जो रेड कलर की प्रोटीन है ये बनेगी। यूँ कह लें डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली हुई, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन हुई और इसके ऊपर प्रोटीन आ गया जो कि कैप्सिड की फॉर्म में है। और ये जो प्रोटीन है ये मैच्योर होके वायरियोन की सूरत में इस होस्ट के साइटोप्लाज्म से, सेल मेम्ब्रेन से ये पिंच ऑफ हो जाएगा, यूं कह लें कि बडेड ऑफ हो जाएगा और एक्सोसाइटोसिस के जरिए से ये न्यू एचआईवी बन जाएगा। और इसी तरह से ये पिछला जो टी लिम्फोसाइट है इसको डैमेज करके जाएगा और न्यू जो एचआईवी है फिर न्यू टी लिम्फोसाइट के अंदर इंटर हो जाएगा, उसको भी इसी तरह से ये डैमेज करेगा। यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जिसमें स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले CD4 रिसेप्टर के साथ जाके अटैचमेंट होती है एचआईवी की। अटैचमेंट के बाद उसका जीनोम जो है वो होस्ट के साइटोप्लाज्म में या टी लिम्फोसाइट के साइटोप्लाज्म में इंटर होता है। फिर क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है। ट्रांसक्रिप्शन हम कहते हैं डीएनए से आरएनए का बनना, लेकिन जब हम नॉर्मली कहते हैं डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है,
तो अगर आरएनए से डीएनए बन जाए तो ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो वो भी साथ में एचआईवी के होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसका जो आरएनए है उसको डीएनए में चेंज कर देता है। यूं कह लें कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई है आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड से, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पहले बनता है, फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। ठीक है, सबसे पहले आप कह लें सीडीएनए और उसके बाद ये डीएस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गई। फिर क्या हुआ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है मिलना, अटैचमेंट, राब्ते में आना। तो जो वायरस है एचआईवी, उसका जीनोम ये टी लिम्फोसाइट के जीनोम के साथ अटैच हो गया, न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट कर गया और उसके जीनोम या डीएनए के साथ अटैच हो गया, और उस फॉर्म में उसे हमने क्या कहा, प्रो वायरस। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन हो गई उसके बाद, क्योंकि ये डीएनए ने नॉर्मल प्रोसेस में, हमने कहा था ना डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो डीएनए ने तो आरएनए बनाना है। अब उस डीएनए के साथ वायरल डीएनए भी है, तो जब वो न्यू आरएनए बनाएगा तो वायरल आरएनए की कॉपीज भी होंगी। तो इसका मतलब है ये काम क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन या असेंबली, न्यू वायरल आरएनए जो है वो बनते जा रहे हैं, असेंबल होते जा रहे हैं। और जब न्यू आरएनए बन जाएंगे, उन आरएनए ने बाद में प्रोटीन बनाना है, तो ये प्रोटीन उसका कैप्सिड है, तो प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन उसे हम कहते हैं, और वो कैप्सिड की फॉर्मेशन वहाँ से हो जाएगी। फिर हमने कहा कि जब ये मैच्योर वायरस बन गया एचआईवी, तो इसके ऊपर इन्वेलप बनना है। तो इन्वेलप कहाँ से आएगा, ये होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से जब ये निकलेगा तो साथ में ये बडेड ऑफ हो जाएगा, ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए से अपने एक इन्वेलप भी बना लेगा, और मैच्योर जो वायरियन है, मैच्योर एचआईवी है, वो इस सेल को डैमेज करके निकल जाएगा दूसरे सेल को डैमेज करने के लिए, जिसको हम कहते हैं रिलीज, और उसके साथ क्या हुआ, इन्वेलप फॉर्मेशन। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि CD4 रिसेप्टर के साथ GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो इसके स्पाइक हैं, इन्वेलप स्पाइक, वो अटैच होते हैं CD4 रिसेप्टर के साथ। और जो इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेज एंजाइम होते हैं, जब इसने डीएनए के साथ अटैच करना होता है, और आरएनए से डीएनए बनने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं, जो कि ये जीनोम के साथ ही मौजूद होते हैं कैप्सिड के अंदर। तो जब ये एड्सॉर्प्शन या अटैचमेंट करता है, उसके बाद ये साथ ही होस्ट के अंदर जाते हैं और अपने आप को वहाँ रेप्लिकेट करते हैं।